मुगल शासन के अलावा मान लो उन्होंने इसको मंदिर की प्राचीन उसको तोड़ा गया है, जैसे कि मान लो इस संस्कृति का मान लो प्रूफ आगे स्थानीय पर्यटक को फायदा न मिले। भ्रांतियां तो कई तरह की फैलाई, जैसे उन लोगों का मानना है कि ये गांव कभी आबाद हुआ करता था। एक साधु के श्राप ने इस गांव के जो सारे लोग थे तो उनको श्राप से पत्थरगाह बना दिया। और ये भी कहते हैं कि भूतिया गांव है, रात में यहाँ रुकना ठीक नहीं है। ये सारी किंवदंतियां हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। लोग आते हैं, हम लोग भी आए हैं, कई बार यहाँ रुके हैं रात में, इस तरह का कुछ नहीं है। राजस्थान में TV9 राजस्थान का चुनावी कवरेज का काफिला बाड़मेर पहुंचा है और बाड़मेर में हमारे जो स्थानीय सहयोगी हैं राजू, उन्होंने कहा कि चलिए आपको यहाँ पर एक ऐसा मंदिर दिखाता हूँ जिसे मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है। मैंने पूछा कि उसमें क्या कुछ खास है, तो कई ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई जो वाकई दिलचस्प है। और इस मंदिर की जो खूबसूरती है उसके बारे में उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आइए तभी आपको पता चलेगा। मेरे साथ राजू हैं और मंदिर हम आपको ये दिखाएंगे जिसे मिनी खजुराहो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी आपको बताएंगे। इसका आर्किटेक्चर, वास्तुकला क्या कुछ है वो भी आप इस वीडियो में देखिएगा। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि क्या कुछ भ्रांतियाँ इस मंदिर को लेकर जुड़ी हुई हैं, जो कि लोगों के बीच किदवंतियाँ हैं। अब उस पर कितना विश्वास किया जाए, कितना ना किया जाए। ये आप देखिए, मंदिर में जब एंट्री करते हैं हम तो यहाँ पर एक ये मंडप तरह का जो डिज़ाइन है यहाँ पर दिखाई देता है। और इनके खंबे जो हैं, स्तंभ जो हैं, पिलर्स, उस पर आर्किटेक्चर आप देखिए किस तरीके से मूर्तियाँ उन पर बनाई गई हैं। मिनी खजुराहो शायद इसी वजह से इसको कहा जाता है। और 11वीं 12वीं सदी का ये मंदिर बताया जाता है कि जब परमार और चौहान जो हैं राजवंश होते थे, वो गुजरात डायनेस्टी जो थी उसके अधीन हुआ करते थे। उस वक्त के मंदिर बने हुए हैं, लेकिन इस मंदिर को मुगल आक्रांताओं ने खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की, खंडित करने की कोशिश की, जलाने की कोशिश की। ये क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ इसके पीछे की सच्चाई है वो भी जानेंगे। लेकिन एक तरफ गर्भगृह जो है, गर्भगृह इस मंदिर का, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ सैलानी, कुछ पर्यटक भी यहाँ पर आए हुए हैं, कोशिश करेंगे उनसे भी बात की जाए और इस मंदिर के बारे में क्या कुछ उनकी जानकारियाँ हैं वो भी आप तक पहुँचाएंगे। सैलानी यहाँ पर पहुँचे हैं, किस जानकारी के साथ पहुँचे हैं। तो ये गर्भगृह है, फिलहाल यहाँ पर मूर्ति नहीं है। यहाँ पर चमगादड़ ज़रूर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि फिलहाल पुरातत्व विभाग इसको फिर से जो है जीर्णोद्धार की इसकी कोशिश कर रहा है। राजस्थान के पर्यटन में और ज़्यादा इजाफा इस मंदिर की वजह से हो पाए, ये पुरातत्व विभाग की तरफ से कोशिश है। राजू, ज़रा बताइएगा इस मंदिर के पीछे की कहानियाँ क्या हैं, क्या इसकी सच्चाई है और मिनी खजुराहो क्यों कहते हैं इसे? जी भाई, मैं बताना चाहूँगा, ये गांव कभी आबाद हुआ करता था। गिराडू गांव, यहाँ परमार राजाओं का शासन था। ये परमार राजा हैं जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जहाँ खजुराहो आसपास के इलाकों से जुड़े हुए थे। तो इस वजह से इनकी जो कलाकृतियाँ वगैरह, इसमें मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर की छवि कहीं ना कहीं साफ झलकती है। इस पर 11वीं 12वीं शताब्दी में जब अटैक हुआ था मोहम्मद गजनवी की समय से, तो इसको बर्बाद करने की कोशिश की थी। आप देखेंगे इसको जलाने की कोशिश की, कहीं कहीं ऐसे आपको अभी भी दिखेंगे जलाए हुए के कहीं के निशान दिखेंगे, जैसे आग लगा के इसको तोड़ने की और जलाने की कोशिश की। चलिए चलते चलते थोड़ा सा बात करते, ताकि दर्शकों को जो है, जैसा आप बता रहे कि जलाने की कोशिश की गई थी और जो मूर्तियाँ यहाँ पर खंडित की गई है वो भी हम आगे दिखाएंगे। तो मेरे कैमरामैन साथी राहुल मेरे साथ हैं, मैं उनसे कहूँगा कि थोड़ा सा बाहर आए, लेकिन चूंकि सीढ़ियाँ भी यहाँ पर है तो थोड़ा ध्यान से जो है वो चलें। और आप वास्तुकला जो है, यहाँ का आर्किटेक्चर जो है, उसको गौर से देखिएगा और ये देखिएगा यहाँ पर इसके बारे में जानकारी। राहुल, थोड़ा सा इधर अगर आप आएंगे पीछे की तरफ, तो ये जो स्तंभ यहाँ पर जो एंट्री गेट इस मंदिर का है, यहाँ पर इसके बारे में जानकारी भी लिखी हुई है। बताएंगे राजू कुछ इस बारे में? ये शिलालेख है। जब मंदिरों का निर्माण होता था तो ये लिपि जो होती थी उस भाषा में इसको यहाँ से लिखा जाता था। इनका सही व्याख्या तो कोई विद्वान हो जो इन चीज़ों का जानकार है वही कर पाएगा, मगर इसको भी कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि इसको बर्बाद करने की कोशिश की गई। जी, चलिए आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको कहाँ कुछ
इसमें ऐसे प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, जिनकी वजह से पता चलता है कि इस मंदिर को बर्बाद करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स भी इसको कहा जाता है कि 5 मंदिरों का समूह यहाँ पर है। इसको क्या कौन सा मंदिर कहते हैं राजू? ये सूर्य मंदिर है जी। जैसा प्रतीत होता है, जो यहाँ अवशेष मिले हैं जिस हिसाब से ये सूर्य मंदिर है। और यहाँ जो 5 मंदिर है वो सूर्य, वैष्णव, जैसे वैष्णव समुदाय और शैव वैष्णव को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। जी, सूर्य, वैष्णव, शैव, तमाम उनको देवताओं को ध्यान में रखते हुए जो है ये मंदिर का निर्माण हुआ। ये इधर हम देख रहे हैं आपके पीछे, ये जो है ये कौन सा मंदिर है? ये विष्णु मंदिर जैसा प्रतीत हो रहा है, ये विष्णु मंदिर है, ये सूर्य मंदिर है, जैसे उधर शिव मंदिर है। एक मंदिर आगे भी है जो भी लगभग ये सारे मंदिर आधे से ज्यादा तबाह कर चुके हैं। जी, आप देखेंगे क्योंकि जो इसका आर्किटेक्चर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वास्तुकला, ये विष्णु मंदिर जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, उसके अलावा वो जो मंदिर आप बता रहे थे वो शिव मंदिर है। वो शिव मंदिर है, ठीक है। शिव मंदिर है, विष्णु मंदिर है, सूर्य मंदिर है और बाकी 2 और जाएंगे शक्ति का मंदिर भी आएगा, जैसे ब्रह्मा जी का आएगा। तो इस तरह से ही मंदिर बनाए। अब मूर्तियां इसमें किसी में भी नहीं है, जो शिलालेख है उस हिसाब से अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ये इसका है। चलिए थोड़ा सा इधर की तरफ चलते हैं। ये जो रेड यहाँ पर हो रखा है, लाल वगैरह निशान, लाल काले निशान है, राजू जरा इसके बारे में बताइए। ये आग लगाकर इनको जलाने की, जैसे मजबूत पत्थर होता था, ये आसानी से टूटता नहीं था, तो इनको आग लगाकर कहीं ना कहीं इसको क्षति पहुंचाने के लिए ये कोशिश की गई थी। जी बिल्कुल ठीक है। ये पीछे की तरफ जल्दी से राहुल दिखाइएगा, क्योंकि जो खंडित की गई हैं, जो यहाँ पर तोड़फोड़ किया गया है मूर्तियों के साथ, ये तमाम जो अवशेष हैं इस मंदिर के, वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। इसके बाद जब यहाँ पर किराड़ू टेम्पल में एंटर करते हैं तो वहाँ पर भी ये अवशेष जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जब मोहम्मद गजनवी ने जब यहाँ पर आक्रमण किया और इसको खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की, तो वो तमाम साक्ष्य जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ऊपर देखिए मंदिर का निर्माण किस तरीके से किया गया है। सूर्य मंदिर का ये एक तरफ से हम आपको एक हिस्सा दिखा रहे हैं, और ये जो काले निशान हैं इधर दिखाइएगा राहुल, ये जो काले निशान हैं ये आप मंदिर के देखेंगे कई जगहों पर थोड़ा लाल थोड़े काले निशान हैं। ये सबूत हैं इस बात के कि इस मंदिर को जलाने की कोशिश हुई है। और आप बता रहे थे कि एक जो उस तरफ मंदिर है वहाँ पर जो एक मानव प्रजनन की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी जो है उकेरी गई है। वो हर मंदिर पे है। इस पे भी आप देखेंगे तो इंसान के जन्म से लेके शादी, काम करना, बच्चे पैदा करना, फिर वो पूरी जीवन चक्र इस पे बनाया हुआ है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पूरा बना, इस पे क्या है, पूरा तोड़ा हुआ है और उस पे हकीकत में है। जी तो ये यहाँ पर जो मानव प्रजनन की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरे जीवन की जो प्रक्रिया है, वो यहाँ पर दर्शाई गई है। और इसी वजह से इस जगह को जो है वो मिनी खजुराहो राजस्थान का कहा जाता है। अब रास्ते में आई तो हमने सोचा ज़रूर इस जगह को देखा जाए, क्योंकि पर्यटन विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे भी हमने इस बाबत बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि इस पूरी जगह को, इस मंदिर को फिर से जो है रीस्टोर करने की कोशिश है, ताकि राजस्थान के पर्यटन में और बढ़ावा हो सके। कुछ भ्रांतियां भी हैं, क्योंकि हम चाहेंगे हमारे इस वीडियो के जरिए वो भ्रांतियां भी लोगों की दूर हो। पर्यटन विभाग को भी इसको लेकर जो है, काफ़ी पुरातत्व विभाग को इसको लेकर बड़ी चिंताएं हैं कि इस तरह की भ्रांतियां इस जगह के बारे में फैल रही हैं। थोड़ा सा आ जाइए इधर राजू, क्योंकि जो 3, 4, 5 मंदिर हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सबको कवर कर लिया जाए एक वीडियो में, हालांकि पूरा कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए यहीं से हम जो है इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं, इन मंदिरों की प्राचीनता को और इन मंदिरों के आर्किटेक्चर को, और इसके साथ जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई। जैसा बताया कि मुग़ल आक्रांताओं ने, मोहम्मद गजनवी जो कि अफ़गानिस्तान से आए थे, कई इलाकों पर उन्होंने राज किया, कई जगह पर यहाँ पर भी आए और आक्रमण किया, मंदिरों को तोड़ा। भ्रांति क्या है इस जगह को लेकर जो बात हो रही थी राजू? जी, भ्रांतियां तो कई तरह की फैलाई। जैसे उन लोगों का मानना है कि ये गांव कभी आबाद हुआ करता था। एक साधु के श्राप ने इस गांव के जो सारे लोग थे तो उनको श्राप से पत्थरगाह बना दिया। और ये भी कहते हैं कि भूतिया गांव है, रात में यहाँ रुकना ठीक नहीं है। ये सारी किंवदंतियां हैं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। लोग आते हैं, हम लोग भी आए हैं, कई बार यहाँ रुके हैं रात में। इस तरह का कुछ नहीं है। और लोगों से भी, जो पर्यटन विभाग है वो भी कोशिश कर रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए, और ताकि ये लोग देखें अपनी जो हिंदुस्तान की जो पुरानी सभ्यता है वो। तो किंवदंतियां तो ऐसे ही लोगों में मुख्य कथाएं हैं जो फैलती रहती हैं। किंवदंतियां हैं। अब कहा जाता है कि यहाँ पर रात को रुकना ठीक नहीं, हॉन्टेड इस प्लेस को बताया जाता है, लेकिन पर्यटन विभाग इसको लेकर, इस भ्रांति को दूर करने को लेकर अपने स्तर पर काफ़ी कोशिश कर रहा है। और हमारी भी कोशिश ये होगी, क्योंकि
जो भ्रांतियां फैली हुई हैं इस जगह को लेकर वो सारी दूर हों, वो बातें उनका कहीं ना कहीं खंडन हो। तो ये जगह है, एक तरफ सूर्य मंदिर है, पीछे विष्णु जी का मंदिर, उधर शिव मंदिर, बाकी 2 मंदिर, शक्ति मंदिर भी उधर है। तो कोशिश यही थी इस चुनावी कैंपेन के बीच इस जगह पर आने की, जो राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर हैं, जो अभी अनदेखी हैं, वो आप तक पहुंचे, वो दिखाने की हमारी इस कैंपेन के जरिए कोशिश है। अब कुछ सैलानी भी यहाँ पर हैं, पर्यटक यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? बाबूलाल माले। बाबूलाल जी, कहाँ से आप? स्थानीय हैं? स्थानीय। अच्छा अच्छा, मंदिर के बारे में जानते हैं, कुछ जानकारी देंगे? मंदिर में पूरी इतनी तो जानकारी नहीं है। मंदिर प्राचीन मान लो भारत की संस्कृति में बना हुआ है। अच्छा, प्राचीन संस्कृति में। आप बताया जा रहा है कि मुगल शासनकाल के दौरान तोड़ा वोड़ा गया इसको। तोड़ा गया है मुगल शासन के अलावा, मान लो उन्होंने इसको मंदिर की प्राचीन उसको तोड़ा गया है, जैसे कि मान लो इस संस्कृति का मान लो प्रूफ आगे स्थानीय पर्यटक को फायदा न मिले। जी, आप स्थानीय, हम भ्रांतियों का जिक्र कर रहे थे कुछ कि इस बड़ी अफवाहें इसको लेकर फैली हुई हैं। ऐसी मान लो माना गया कि रात को यहाँ मान लो कोई मान लो रह नहीं सकता है। ऐसा आप स्थानीय हैं तो बताइए, सच्चाई है कि कोई अफवाहें एकमात्र? तो ऐसा मान लो कहा गया है, तो मान लो सुनी सुनाई बातें हैं। तो सुनी सुनाई बातें, देखिए यहाँ स्थानीय लोगों में भी इस बात का जिक्र है, लेकिन वही है, सुनी सुनाई बातें जो है बड़ी तेज दौड़ती हैं। खैर, मकसद था ऐतिहासिक धरोहर किरारू टेम्पल जो है यहाँ पर बाड़मेर में, वो आप तक पहुँचाया जाए। कितनी बेहतरीन वास्तुकला के साथ ये मंदिर बनकर तैयार 11वीं-12वीं सदी में हुआ होगा, और विदेशी आक्रांताओं ने जो आक्रमण किया, इसको जलाने की और तोड़ने की कोशिश की, वो तमाम तस्वीरें, उसके साक्ष्य जो हैं, सबूत जो हैं, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अब आगे चलेंगे बाड़मेर में, जानेंगे जनता का मिजाज भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपने कैमरामैन साथी राहुल देव के साथ TV9 राजस्थान के लिए मैं भविष्य त्यागी। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।